नमस्कार दोस्तों, आज के हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी बंद दरवाजे की राज की है, जो बेहद ही डरावनी से भरी है। दोस्तों, इस बंद दरवाजे की राज की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। कुछ तो था उस बंद दरवाजे के पीछे, कुछ ऐसा जो सामने से गुजरने वालों को आकर्षित करता था। सालों से इस वीरान पड़ी हवेली में ये दरवाजा हमेशा मैंने बंद ही देखा है। बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां सुनी थी इस हवेली के बारे में। लोग कहते हैं कि हवेली में भूतों का डेरा है। मैं हमेशा छुट्टियां बिताने अपने दादी के घर आती हूँ और गांव के लोगों से ये किस्से सुनने को मिलते थे। बचपन में तो यह सब सच लगता था, लेकिन अब ये सब कहानियां ही लगती है। बस एक दिन मैंने अपने दादी से हवेली के बारे में पूछा। पहले तो दादी हवेली के नाम से डर गई, लेकिन जिद करने पर उन्होंने बताया कि कई साल पहले वो हवेली बहुत ही संपन्न हुआ करती थी। सारी खुशियाँ थी। वहाँ हवेली के बड़े ठाकुर बहुत ही दयालु थे। पूरे गांव में उनका सम्मान था। कुछ दिनों बाद उनके छोटे बेटी की शादी हुई। नई बहू को पहली बार ससुराल आते ही हवेली के दिन फिर गए। हवेली में कदम रखते ही कुत्तों की रोने की आवाज गूंजने लगी। लोगों ने इसे महज संयोग समझकर भुला दिया। नई बहू देखने में बहुत सुंदर थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। असल में छोटे ठाकुर एक बार जंगल में गए थे शिकार पे। वहीं उनकी मुलाकात नई बहू से हुई और वो उनको प्रेम जाल में पड़ गए। लेकिन कौन जानता था नई बहू कोई नॉर्मल कन्या नहीं, बल्कि एक डायन है जो अपने शिकार को प्रेम जाल में फंसा के अपना काम करती है। शादी के 2 दिन बाद ही बड़े ठाकुर चल बसे। साथ ही हवेली की रौनक भी चली गई। अब तो अक्सर ही कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती। नई बहू की हरकतें भी छोटे ठाकुर को खटकने लगी। छोटे ठाकुर बहू पे नजर रखना शुरू कर दी और एक दिन छोटे ठाकुर ने उसे काला जादू करते देख लिया। दोनों में बहस छिड़ गई। छोटे ठाकुर ने वहां बड़े चाकू से नई बहू को मार डाला और अपने बाकी परिवार के साथ गांव को छोड़कर चला गया। बस तब से हवेली बंद है। लोग कहते हैं कि नई बहू की आत्मा आज भी वहां रहती है। अगली सुबह मैंने मन बना लिया हवेली जाने का। मुझे देखना था जो कहानी लोग सुनाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस काम में साथ देने के लिए मैंने अपने भाई को भी साथ कर लिया। हवेली के डर की वजह से इस रास्ते पर भी आना जाना कम था। ढलते सूरज की रोशनी में वीरान हवेली और भी भयावह लग रही थी। मेन दरवाजा खुला ही रहता था। हम अंदर गए। छोटा सा बगीचा था जो अब झाड़ियों से भरा हुआ था। बगीचा पार करके हम हवेली तक पहुंच गए। मैंने हवेली के दरवाजे पर नजर डाली। एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, दरवाजा खोल दो। हम दोनों एक दूसरे को देखा, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे पे एक पुराना ताला लगा था जिसे कुछ अभिमंत्रित धागों से बांधा गया था। तभी पीछे से आवाज आई, दी हटो। मैंने मुड़ के देखा तो मेरा बड़ा भाई रौनित बड़ा सा पत्थर लेकर ताला तोड़ने को खड़ा था। मैं जल्दी से सामने से हट गई। 2-3 बार प्रयास करने के बाद ताला टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और जल्दी जल्दी ताला खोल के हटा दिया। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुला। दरवाजा खुलते ही हमारी आंखों में चमक आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देख मेरा भाई थोड़ा सा डर गया। मैंने उससे कहा कि शायद पुराना दरवाजा है इसलिए ऐसा हुआ है। हमने हमारे बैग से टॉर्च निकाली और आसपास का मुआयना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। वो हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी थी। हम इस समय हॉल में खड़े थे। सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और चारों तरफ गलियारा और कमरे थे।
दीवारों पर जानवरों को सर लगाए हुए थे जो उस समय और भी डरावने लग रहे थे, लेकिन भूत जैसा अभी तक कुछ नहीं दिखा। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे। हम दोनों अलग अलग कमरे में जाकर देखने लगे। 2-3 कमरों की खाक छानने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ी। मैं ऊपर गलियारों में आगे बढ़ रही थी कि एक आवाज आई, टक। मैं चौंक गई। मैंने आवाज की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा और आगे जाने पे मुझे एक परछाई दिखी जो एक पल में ही पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद रौनित है। मैंने आवाज लगाई, रौनित क्या तुम वहां हो? तभी नीचे से रौनित की आवाज आई, हाँ क्या हुआ, भूत देख ली क्या जो चिल्ला रही हो? मैंने नीचे झांक कर देखा तो रौनित नीचे खड़ा था। मैं बस नाम में सर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत देखने का विचार कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए भ्रम हो रहा है। मुझे वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था वहाँ। उस कमरे में अलग ही ठंडक थी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर गई। एक कपल की पेंटिंग थी वो। एक लड़का जो कुर्सी पर बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पे, आंखों में चमक, मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, गोरा रंग, तीखे नैन। शायद ये वही थी नई बहू। अजीब सी बेचैनी होने लगी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो मुझे। मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मैं बुरी तरह सकपका गई। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी कमरे में से एक तीखी कर्णफोड़ हंसी गूंजने लगी। मेरा डर से गला सूखने लगा। हंसी की आवाज इतनी तेज थी कि मैंने अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी ही देर बाद सब शांत हो गया और वो दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं जल्दी से कमरे से भागी और रौनित को ढूंढने लगी। मैं बस उस हवेली से जल्द निकलना चाहती थी। मैं सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और रौनित को आवाज दी, रौनित, रौनित कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे अब चिंता होने लगी। मैंने उसे हर संभव जगह पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, दी, दी बचाओ। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। आवाज भी आनी बंद हो गई। मैंने डरते डरते आवाज दी, रौनी क्या तू यहाँ है? भाई मजाक मत कर, हमें निकलना है अब यहाँ से। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तो मैं और भी डर गई। मैं गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी, तभी मेरे दाएं के गलियारों से आवाज आई, दी। वहाँ काफी अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उधर डाली। वहाँ रानी खड़ा था। मेरी जान में जान आई उसे देख के, लेकिन इसके पहले मैं उससे कुछ कहती, उस डायन की साया रानी के पीछे दिखा। लंबी काली चोटी और चेहरे पे शैतानी मुस्कान के साथ उसने मुझे देखा और अगले ही पल उसकी चोटी रानी की गले में लिपट गई और वो उसे खींचते हुए अंधेरे में गायब हो गई। मैं ये सब देख के सन्न रह गई और जैसे ही मुझे स्थिति समझ आई, मैं उसी रास्ते पर भागी, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने बारी बारी से हर कमरे देखा। गलियारे के अगले कमरे की तरफ मैं बढ़ी। ये आखिरी कमरा था। दरवाजा बंद था। मैंने उसे ढकेला, लेकिन वो नहीं खुला। मैंने अपनी पूरी जान लगा को दरवाजा को ढकेल दिया और दरवाजा एकदम से खुल गया और मैं नीचे गिर गई। मैं जल्दी से उठी। बहुत हैरानी की बात थी, पूरी हवेली अंधेरा में था, लेकिन ये कमरा रोशन था। इस कमरे की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कई सालों से बंद है। एकदम साफ सुथरा कमरा था। ये कमरे में एक अलग ही ठंडक थी। मैंने कमरा में चारों तरफ देखा, तभी एक जोरदार आवाज आई। मैंने पलट के देखा तो एक छोटा सा संदूक गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया। उसमें कुछ तस्वीरें थी एक आदमी की, सफेद कुर्ता धोती पहने, अपनी मूछों को ताप देते हुए। शायद ये तस्वीरें बड़े ठाकुर की थी। तस्वीरों के साथ में एक चिट्ठी भी थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। माननीय ठाकुर मान सिंह जी, आपका शक एकदम सही निकला। आपके छोटे भाई की पत्नी एक डायन है। उसकी नजर इस गांव पे पड़ चुकी है। अपनी शक्तियों के बढ़ाने के लिए हर अमावस की रात बलि लेगी। इसके पहले वो अपने काम को अंजाम दे, आपको उसे खत्म करना होगा। गुरुजी ने कहा है डायन की शक्ति उसकी चोटी में है।
उसकी चोटी काटने से वो खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने यह सिद्ध किया हुआ चाकू भेजा है। बलि लेने से पहले आपको उसे मारना ही होगा। मैं समझ चुकी थी ये कमरा हो न हो ये बड़े ठाकुर का ही था, और अब मुझे उस डायन को खत्म करके अपने भाई को बचाना था। अब मैंने जल्दी से वो चाकू ढूंढना शुरू किया और वो मुझे उन तस्वीरों के नीचे मिला। मैंने उसे उठाया और बाहर आने के लिए जैसे उठी, मैंने सोचा कि आखिर वो डायन कहाँ है। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, तभी एक आवाज गूंजी, वो वहीं अपने कमरे में मिलेगी। मैं चौंक गई, लेकिन मैं समझ गई थी ये बड़े ठाकुर की आत्मा है जो मेरी मदद करना चाहती है। मैं जल्दी से उस डायन के कमरे तक आई। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। कमरे का हुलिया बदला हुआ था। पूरे कमरे में दिए और मोमबत्ती जल रही थी। डर से मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखे, तभी मैंने देखा रोनी नीचे जमीन पर लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ मोमबत्ती जल रही है। मैं समझ गई वो मेरे भाई को बलि देना चाहती है। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। अचानक मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने डरते डरते पीछे देखना चाहा कि तभी उसने मुझ पर जोरदार वार किया। मेरी आंखें मंत्रों की आवाज से खुली। मुझे याद आया कि इस तरह उसने मुझ पर वार किया और उसके बाद मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उससे कुछ दूरी पर पहुंचकर मैंने जैसे ही उसकी चोटी काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने पलट के मुझे देखा। आंखों में खून तैर रहा था। वो इतनी गुस्से में थी कि लग रहा था अभी मुझे खा जाएगी। उसने अपनी चोटी की पकड़ मेरे गले पर बनाई और मुझे दीवार के सहारे टांग दिया। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगी, रोनी बचाओ। मुझे छटपटाते देख वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अचानक रोनी को होश आने लगा। मैं और जोर से चिल्लाने की प्रयास करने लगी। रोनी ने मुझे इशारा किया चाकू का, जो मुझसे नीचे गिर गया था। इसके पहले डायन का ध्यान रोनी पर जाता, उसने चाकू मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने बिना समय गवाते हुए चाकू पकड़ा और अपने गले पर कसी डायन की चोटी काट दी। चोटी काटते ही उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी और देखते ही देखते वो डायन राख में बदल के हवा में उड़ गई। उसके मरते ही माहौल में एक हल्केपन का एहसास हुआ। रोनी जल्दी से मेरे गले लग गया। हम दोनों कमरे से बाहर निकले। नीचे आकर देखा तो वो मनहूस दरवाजा पूरा खुला हुआ था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।